महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री सतगुरुदेव भगवान जिनके हम बहुत करीब हैं, करीब हो सकते हैं और उनकी रहमत, उनकी कृपा जो बरस रही है उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं जितना जी चाहे। जितना जी चाहे उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, आशीर्वाद का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उनसे भक्ति की दात प्राप्त कर सकते हैं जितना जी चाहे। क्या संसार में इंसान संसार की वस्तुओं को जितना जी चाहे प्राप्त कर सकता है? नहीं। संसार की दौलत को, संसार के वैभव को, पद को जितना जी चाहे प्राप्त कर नहीं सकता। जो प्रारब्ध में है केवल उतना ही मिलेगा। केवल भक्ति ही इंसान के जीवन में वो दर्जा रखती है। भक्ति के ही ये मायने हैं कि इंसान जितना जी चाहे प्राप्त कर सकता है और वक़्त के संत सतगुरु की शरण मिल गई है, उनकी संगत सोहबत नसीब हुई है, फिर तो कोई संशय नहीं, कोई कमी नहीं। अगर कोई कमी है हमारे विचारों में, हमारी सोच में कि हम भक्ति को प्राप्त करना ही ना चाहते हों, तो कमी रह सकती है। आशीर्वाद का लाभ प्राप्त करना ही ना चाहते हों, श्री गुरु महाराज जी तो नित्य प्रति हर पल हमें आशीर्वाद की बरसात कर रहे हैं, बौछार कर रहे हैं। लेकिन उसका लाभ तो तभी प्राप्त होगा जब हम हमारे अंदर तीव्र वैराग प्राप्त करेंगे कि ये सब कुछ जो श्री गुरु महाराज जी लुटा रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, आशीर्वाद कर रहे हैं, भक्ति की दात लुटा रहे हैं, सिमरन के लिए हमें हर पल आगाह करते हैं, इन सब का फ़ायदा तो तभी उठाया जा सकता है कि हमारे अंदर भी वो भाव होना चाहिए, वो विचार होने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये प्राप्त करें, 100% भक्ति की चाहना अपने अंदर लिए हुए भक्ति करें। आशीर्वाद जब श्री गुरु महाराज जी हम पर लुटाते हैं, हम सामने बैठकर जो दर्शन प्राप्त करते हैं, तो उस वक़्त महसूस करें क्या है श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, क्या है श्री गुरु महाराज जी की कृपा। कृपा के बारे में भी हम गुरुमुख प्रेमियों ने बहुत बार सुना है कि श्री गुरु महाराज जी ने फलां भगत जी से ऐसा कहा, फलां गुरुमुख से ऐसा कहा कि जब जब भी गुरुमुख प्रेमी करते हैं कृपा करो, तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कर और पा, यही तो कृपा है। कुछ वर्षों पहले लीला है ये मेरे श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी महाराज जी की कि आप श्री आनंदपुर के दिव्य सत्संग हाल के
ऊंचे सिंहासन पर आप जी विराजमान थे। हम सब गुरुमुख प्रेमियों ने कितने ही दर्शन स्वर्णिम अवसरों में प्राप्त किए हैं। जैसे जैसे हमारी भावना रही, जैसे जैसे हमारी हार्दिक इच्छा और हृदय के अंदर तीव्र वैराग हुआ, वैराग जागा, जब जब हमने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, तब तब श्री गुरु महाराज जी ने अपने दर्शनों से, अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से, अपनी भक्ति की दात से हमें माला माल किया कि एक बार फिर हम याद करें कि श्री गुरु महाराज जी जो कि दिव्य सत्संग में विराजमान थे ऊंचे सिंहासन पर, तो दर्शनों का क्या नज़ारा था। और सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए संगत सामने की लाइनों से चली आ रही थी श्री गुरु महाराज जी के आगे मत्था टेकने के लिए, भेटा पूजा करने के लिए और अपने प्रीतम प्यारे का शुक्राना अदा करने के लिए। और उस वक़्त भजन बोल रहा था, भगत गुरुमुख प्रेमी भजन बोल रहे थे। जो भजन उस वक़्त चल रहा था तब का ये नज़ारा है। सतगुरु जी कृपा तेरी इस दास पर, सतगुरु जी कृपा तेरी इस दास पर बनी रहे। ये भजन चल रहा था और गनीमत वो मौका था जब इस भजन की लाइनें वहाँ पर दर्शन हाल में बैठी हुई संगत भी साथ साथ गुनगुना रही थी। कई बार ऐसा मौका आता है कि भजन किसी के दिल को छूता है तो वो साथ में गुनगुनाते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। कितने ही आनंद एक साथ प्राप्त करते हैं गुरुमुख प्रेमी। इधर से भजनों को श्रवण कर रहे होते हैं, इधर दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं, साथ साथ में दर्शन करते हुए संगतों को देखते हैं कि संगतें गुरुमुख प्रेमी किस तरह आगे जाकर मत्था टेकते हैं। कोई गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, कोई महात्मा जी से कहकर विनती कर रहे होते हैं कि ये विनती मेरी श्री गुरु महाराज जी के आगे कर दीजिए, मैं ये उपहार लाया हूँ, ये श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों तक पहुँचा दीजिए। तो वो सब संगत भी देखकर लाभ प्राप्त करती है। उन्हें सब संगत को, यानी हमें वो सब देखते हुए उन नज़ारों का एक हार्दिक लाभ प्राप्त होता है। जो उस वक़्त का नज़ारा होता है वो त्रिलोकी से बढ़कर आनंद प्राप्त हो जाता है, जैसे त्रिलोकी की संपदा मिल गई हो केवल उन पलों के अंदर कि हम जाने अनजाने वो लाभ प्राप्त कर लेते। हमें खुद को पता नहीं होता कि कितना लाभ हमने अर्जित कर लिया। क्यों कि संसार से बेपरवाह हुए, संसार से सारी शुद्ध बुद्ध हटाए हुए हमें जो सिमरन की आज्ञा मिलती है, भजन करने की आज्ञा मिलती है, नित्य नियम करने के लिए हिदायत मिलती है, तो उसके मायने भी यही होते हैं कि संसार से शुद्ध हटाकर, संसार से प्रीत हटाकर उन घड़ियों में जिस वक़्त सिमरन करना है, आरती पूजा करनी है, सेवा करनी है, दर्शन ध्यान करना है, उन घड़ियों में उन 2 घंटे का भी समय रहता है या 3 घंटे हमने निश्चित कर लिया हो श्री गुरु महाराज जी के कहने से, जितना भी समय हमने मान लिया हो, उस समय में संसार का और संसार के दुखों का असर, दुख भोगने का असर, सब कुछ लुप्त हो जाएगा उन नियमों के अंदर। उस सिमरन की घड़ियों में सब दुख दर्द मिट जाएंगे और जो बाकी दिन हम व्यतीत करते हैं सारा संसार के अंदर, वो भी सुरखरू हो जाएगा, वो भी लाभ में चला जाएगा। ये नित्य नियमों का, 5 नियमों की पालना का असर है, ये सिमरन का असर है।
ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा है, ये आशीर्वाद है। ये मायने हैं कृपा के कि श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, हम कृपा चाहते हैं, श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हैं। इनका यही मतलब होता है कि उनके आशीर्वाद की छत्र छाया में, उनकी कृपा के तले, उनके चरणों के सहारे से हम इस झुलसते हुए संसार में वो सब कर पाते हैं जो बहुत मुश्किल है। भगवान की भजन भक्ति करना, भगवान के प्रेम के गीत गाना, ये सारे जो बहुत मुश्किल हैं वो श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, आशीर्वाद से हम प्राप्त कर सकते हैं। करना चाहिए। वो नज़ारा जो था वो सभी गुरुमुख प्रेमी प्राप्त कर रहे थे, भजन भी साथ साथ गा रहे थे। तो सामने की लाइनों में चलते चलते एक प्रेमी ऐसा लाइनों में चल रहा था जो वो भी भजन को जोर जोर से गा रहा था, सतगुरु जी कृपा तेरी। आगे आते आते कहने लगा कृपा 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 कृपा, ऐसे करते हुए श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक मत्था टेकने वाली जगह जब वो पहुंचा तो जैसे वो रुकता है और श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख अपना उच्चारण जारी रखता है कृपा कृपा, तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी से कहा कि ये की कहता है। तो महात्मा जी विनती करते हैं कि ये कृपा की गुहार कर रहा है, विनती कर रहा है श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कि कृपा कृपा करो। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इतने दूर से इस दुख रूप संसार से निकलकर श्री आनंदपुर दरबार में आ गए हो, परमहंसों की छत्र छाया पा गए हो, श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों की नज़दीकी प्राप्त हो रही है। ये कृपा ही तो है। कृपा नहीं है तो और क्या है? कृपा का मतलब समझते हो? तो श्री गुरु महाराज जी ने जो ऐसा फरमाया तो वो प्रेमी कहता है कि आप अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो, कृपा करो। फिर भी वो ऐसे ही कह रहा है। तो श्री गुरु महाराज जी जो कह रहे हैं कि कृपा का मतलब समझते हो, तो वो प्रेमी कहता है आप ही कृपा करो, बताओ मैं क्या करूं। तो ऐसा जो कह रहा है कि मैं क्या करूं, तो उसके जो दिल की, उसके हृदय की वेदना है, जो उसका दुख है, वो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित कर रहा है, अर्पित कर रहा है, वो फरियाद कर रहा है, ऐसा जानकर कि मेरे श्री गुरु महाराज जी सब कुछ मेरा जानते हैं। वो केवल ऊपर की बात कहता है कृपा करो। फिर श्री गुरु महाराज जी तो एक ही बात सबसे कहते ही हैं। उस प्रेमी से कहा कि 5 नियम दरबार के जो श्रद्धा से करे मनन, लोक और परलोक में हम हैं तुम्हारे संग। कि अगर 5 नियम श्री आनंदपुर दरबार के श्रद्धा से पालना करते हो, फिर हम तुम्हारे हर वक्त लोक और परलोक में अंग संग हैं। केवल यही नहीं, इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी तुम्हारे संग साथ हैं। कितनी बड़ी कृपा श्री गुरु महाराज जी ने की कि सारी बात खोलकर उस प्रेमी को सुनाई, प्रवचन सुनाए। वो प्रेमी न जाने कितना अंदर से दुखी था, क्या दुख था। प्रेमी का दुख तो प्रीतम जानते हैं। संसार में कौन है ऐसा, कौन ऐसा है जिसको कोई ना कोई दुख न लगा हुआ हो? क्या हमें दुख नहीं है? हम राजा महाराजा भी हैं,
कुछ भी संसार का औदा मिला हुआ है, पद मिला हुआ है, वैभव मिला हुआ है, तो क्या हम परम शांति को प्राप्त किए हुए हैं? केवल केवल जो सिमरन की घड़ियों को जीता है, सिमरन की घड़ियों के लिए लालायित रहता है, उस वक़्त में सब कुछ छोड़कर जिसका मन सिमरन करने को करता है, सिमरन में खो जाने को करता है, जिसके मन की अवस्था ऐसी हो गई है, जो श्री गुरु महाराज जी से हर वक़्त उनकी आज्ञा पालन करने के लिए ही पुकार करता रहता है कि मैं ये कर पाऊँ, जो आप फरमाते हैं, जो आप आदेश करते हैं, आज्ञा करते हैं, केवल मैं इसी को पूरा करता रहूं, इसी में लग जाऊं, लग पाऊं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। केवल वही गुरुमुख प्रेमी आप जैसे जो नित्य प्रति सत्संग के मत वाले हैं, सतगुरुदेव भगवान की सोहबत की चाहत रखते हैं कि उनकी संगत मिले, उनकी नज़दीकी मिले, उनके चरणों में ठौर मिले, ठिकाना मिले, चाहे वो देश में रहें, विदेश में रहें, घर में, नगर में, गांव में, कहीं भी रहें, चाहे श्री दरबार में रहें, लेकिन जो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा पालना करने के लिए लालायित रहता है। जब कोई कार्य पथ भ्रमित करने वाला उससे होने लगता है तो एक बार विचार आता है कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी को पसंद नहीं है, ये कार्य मेरे श्री गुरु महाराज जी ठीक नहीं समझते, कभी उन्होंने आदेश नहीं दिया, अपने दरबार की किसी पुस्तक में ये नहीं लिखवाया और हर प्रकार से, हर तरह से ये इशारा दिया है कि ये कार्य नहीं करने का है। और गुरुमुख प्रेमी ये जानते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। अगर इस तरह की वृत्ति जिस गुरुमुख की हो गई, जिसको अपने इष्ट सतगुरुदेव की चाहना पसंद आ गई, श्री सतगुरुदेव की चाहना क्या है, वो क्या चाहते हैं कि हम सुखी रहें। और सुखी कैसे रह सकते हैं कि नित्य नियमों की पालना करें, भजन सुमरन करें। हमारे तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने जब आज से कितना पहले, कोई 50, 60 साल, 70 साल हो गए, तब से ये नियम चला आ रहा है कि 1 घंटा रोज सिमरन अवश्य करना है गुरुमुख प्रेमी के लिए। ये नियम जरूरी है गुरुमुख के लिए। और आप अपनी मौज में किसी भी गुरुमुख प्रेमी के लिए निश्चित कर देते हैं कि आप 2 घंटे भजन किया करो। अगर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया ऐसा कभी भी किसी को, तो विचार करने की बात है कि श्री गुरु महाराज जी कितना प्रेम करते हैं उससे, उसका कितना भला चाहते हैं कि उसी को 2 घंटे सिमरन के लिए क्यों कहा, उसका दुख मिटा देना चाहते हैं या उसको कोई तकलीफ आने वाली है और तकलीफ आने से पहले ही तकलीफ का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। हम गुरु महाराज जी की अपने मुख से महिमा नहीं गा सकते, उन्हें उनके कार्यकलापों की, उनकी लीला का वर्णन नहीं कर सकते। वो क्या चाहते हैं, वो हमें वो सुख देना चाहते हैं
जो सुखों के भंडार से हमारा कनेक्शन जुड़ जाए। हमको कदर और कीमत उनके वचनों की करते हुए कृपा का कितना सुंदर महत्व समझाया श्री गुरु महाराज जी ने, हम उसको समझते हुए वो करनी करें जो श्री गुरु महाराज जी देख देख कर हमें प्रसन्न होते रहें, गुप्त रूप से भी प्रकट रूप से भी। और हमारा कौन है जिसको हम प्रसन्न करें? सारे संसार को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन श्री गुरु महाराज जी हमारे प्रसन्न होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उनकी आज्ञा मान लें तो उनकी प्रसन्नता स्वमेव हमें मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी। कोई आडंबर नहीं चाहते, कोई उपहार नहीं चाहते वो हमसे वो अपने हमारे दुख मांगते हैं। हमें यही कहते हैं कि वो सब जो तुम्हें पीड़ा देता है वो हमें दे दो, और हमसे वो शाश्वत सुख, सच्चा आनंद और भक्ति का भंडार ले जाओ, जो यहाँ लोक में भी तुम्हारे संग साथ रहकर तुम्हें खुशियाँ प्रदान करेगा और परलोक भी तुम्हारा सुहेला करेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।